एक उसका जो है आर्ट में आ जाता है ना। तो हमको किसी सब्जेक्ट का नोट करना है पहले उसका, जैसे पहले मैथ हुआ, मैथ का एक नोट्स बनाना है, फिजिक्स का नोट्स बनाना है, केमिस्ट्री का नोट्स बनाना है, बायोलॉजी का नोट्स बनाना है, इकोनॉमिक्स का नोट बनाना है, हिस्ट्री का, और किसका सिविक्स का, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर। अभी बोर्ड में 11-12 बोर्ड हो या बिहार बोर्ड जो भी हो, हम ये देखे हैं कि 40% क्वेश्चन ग्रामर से दिया जाता है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में, 40%। और थोड़ा सा भी बुक पढ़ लिए तो 100% पुराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या होता है, ग्रामर को छोड़ देते हैं, ग्रामर का ज्ञान क्या होता है, कम हो जाता है। अभी अशुद्धियाँ आप लोग को होने की वजह 2 है। पहले ज़माने में टीचर कोई टारगेट था नहीं, तो वो क्या करते थे, एक कठिन शब्द बुझते हो ना, कठिन शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको कहते हो, और कौन कौन शब्द होता है, मुहावरा, ये सब पर ज़्यादा फोकस देते थे। बच्चा का राइटिंग भी इससे अच्छा हो जाता था। साथ साथ क्या होता था, वो वर्ड जो है ना, वर्ड मीनिंग पावर क्षमता बढ़ जाता था। अशुद्धियाँ कम होते थे हिंदी में। अब जाके देखो तो हर हिंदी में अशुद्धियाँ, हर बच्चों में हिंदी में अशुद्धियाँ आ रहा है। क्यों जानते हो, कठिन शब्द पर वो ध्यान ही नहीं देता, कठिन शब्द पर ध्यान नहीं देता है, वो पर्यायवाची पढ़ना नहीं चाहता है, कोई बात मतलब फोकस इतना जानता है कि टीचर जो देंगे उसी को लोड करके ख़त्म कर देना। अपने से खुद बहुत ही 16 लाख बच्चे में कितना बच्चा होगा अभी तक पूरा किताब को रीड भी नहीं किया होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। शायद आप लोग में भी होंगे जो किताब पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़े भी नहीं होंगे, है ना। पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो पूरा किताब, जिस क्लास में आप हो हिंदी पढ़े हो पूरा किताब, 1 नंबर चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़े हो, रीडिंग दिए हो पूरा, नहीं दिए हो। इंग्लिश पूरा 1 चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक नहीं दिए हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिसको विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़े हो। 12 महीना आपके पास रहता है, 12 महीना आपके पास रहता है वो बुक, जो 12 घंटा से 16 घंटा पढ़ लेंगे तो बुक खत्म हो जाएगा। पढ़ना शुरू करना तुम 1 से 2 मिनट से 3 मिनट में 1 पेज पढ़ लोगे, या 4 ही मिनट में 1 पेज पढ़ोगे। 100-125 पेज का तो बुक ही होता है। देखो उस बुक में कितना पेज होगा, कोई भी हिंदी इंग्लिश में देखो कितना पेज होगा, निकाल के देखो। 404। तो इसमें तो और माइनस प्लस होंगे ना। तो मान लिया 200 तक पेज हो रहे हैं। कोई बुक है हिंदी या कोई दूसरा बुक है आपके पास, कितना पेज है उसमें, देखो लास्ट में, देखो कितना कंटेंट्स में लास्ट में पेज है। 260। बस रहने दो साइलेंस। 125, 160, 170, 200 पेज कोई भारी पेज नहीं हुआ है, भारी पेज। और तो भी 12 महीना में किताब रहते हुए पूरा तुम लोग नहीं करते हो। क्यों? ये पढ़ने का कौन सा तरीका है? कहाँ से IAS अफसर बनोगे? 9वीं 10वीं करोगे, दिल बहल जाएगा, दिल भटक जाएगा, मन भटकने लगेगा। मनीष कुमार जैसा आदमी सोचेगा कि हम वो क्या अब मैरिज कर लूं ना, कोई प्यार की बात करना शुरू करेगा, कोई काम की बात करना शुरू करेगा, तो उसमें क्या होता है, कहाँ से पढ़ पाओगे? तो पढ़ने के लिए हमें जो आगे में है उसको फोकस करो। आज टारगेट लिख लो कॉपी पे, नोट पर नोट करो। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट को जो है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट को हम जो है क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। सबसे पहले रीड करो, सभी को, सब किताब को पढ़ डालो पहले, कुछ नहीं याद, कुछ नहीं करना है।
एक चैप्टर हिंदी बुक उठाओ, समझ रहे हो ना, पूरा बुक को ख़त्म करके 5 दिन 4 दिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन 10 दिन, जितने दिन में ख़त्म हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको रीड कर दो, सिर्फ पढ़ लो। बहुत बच्चे ऐसे हैं देहात में, या बहुत ऐसे बच्चे हैं लेजी कि पन्ना तक नहीं उल्टाता है पूरा बुक का, पढ़ना तो दूर की कहो, पन्ना तक नहीं उल्टाता होगा। इसलिए टारगेट लिखो, मैथ इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है, टोटल 14 बोला गया ना, टोटल 14 सब्जेक्ट का जो है 10वीं बोर्ड के लिए हम टारगेट बनावें कि हर चैप्टर को छोड़ना नहीं है। पहले 14 बुक को खोज के लाओ और 14 बुक को पढ़ डालो, पहली काम। समझ रहे हैं ना, ये मेरी बाय फोकस इस समझने की बात है, कहीं इधर उधर नहीं करना इस बात को, हर हाल में ये करना है। क्योंकि करना किसको है, तुमको, मुझे नहीं करना है। करना है मुझे करने से कोई फायदा होने ही वाला नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड देने के लिए जाऊंगा नहीं कि मुझे आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा तो 80%, 90%, 95% मार्क्स आ जाए। करना है आपको। तो सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का काम करना है, और सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ऑल सब्जेक्ट का काम करते करते हमें ये भी ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके सभी क्लास का, मतलब सभी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। पढ़ने की भी तरीका है, ये कोई संस्कृति भ्रमर है। तो यहाँ लिखल है, मनुष्य के जीवन का अस्तित्व हरितिमा संवर्धन पर टिका हुआ है। अब एक लाइन मैंने पढ़ लिया, अब अगला लाइन पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फोकस करेंगे ब्रेन में, मैंने क्या पढ़ा। शायद आप लोगों में किसी को जो मैंने बोला दिमाग घुसा, सुना, हल्का फल्का याद हुआ। क्या बोला मैंने? मैं फिर से देखना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन का अस्तित्व हरितिमा संवर्धन पर टिका हुआ है। अब लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरे भाई, मैंने एक बार देखा या आपने भी एक बार ही सुना या 2 बार सुना, हमको लगा कि आपको ब्रेन में अटैक हो गया, वो प्रहार कर रहा है कि ये मैं हूँ। तो इसमें आँख, मनुष्य के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, आँख से, कान से, आत्म से, 3 शक्तियाँ जो है स्टूडेंट के पास अभी भी मौजूद है और हर मनुष्य के पास है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आँख देखते के साथ एब्जॉर्व कर लेता है और ब्रेन को दे देता है, और जिस तरह से कंप्यूटर में सेव करते हो ना, वो सेव कर लेता है। कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जो कान से सुनकर, अब मान लो कि बच्चा, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसको औ नहीं पढ़ने के लिए आता है, ABCD पढ़ने के लिए नहीं आता है, इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं बुझने के लिए आता है, कितना इंग्लिश में लेटर होता है वो भी नहीं पता रहता है, लेकिन उसको देखते होगे कि पूरा लाइन जिस तरह से हम लोग बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, वो बोलना शुरू कर देता है। क्या उसको कहेंगे वो लिखने के लिए वो लिख पाएगा? तो वो कौन सी शक्ति है? कान की शक्ति है। कान जो है सुन के तुरंत डाटा सेव कर देता है। कहाँ पे? मेमोरी में। और एक होता आत्म, जो आप लोग किसी चीज़ को आंखें बंद करके साधना करते हैं तो वो आ जाता है। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि किसी चीज़ को एक बार देखो, आंखें बंद कर लो, टोटल तेरे ब्रेन में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़े हो। और ये करना सीखो तो कमज़ोर स्टूडेंट भी एक दिन स्टार बन जाएगा। फिल्म देखा होगा तारे ज़मीं पे, शायद सभी स्टूडेंट देखे होंगे। देखे हो? आमिर खान का है ना। उसमें एक बच्चा रहता है जिसको अंक ही समझ में नहीं आता, ABCD 1 2 3 4 5 कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। अब अंक ही नहीं समझ में आता है तो क्या समझेगा? तो उस अंक समझने के लिए हमको आत्मसाध चाहिए। आँख वाला पावर लगाओ, कान वाला पावर लगाओ, आत्मा वाला पावर लगाओ, ऑटोमेटिक अपने आप में तुम क्या हो जाओगे? स्टार हो जाओगे। और ये जो सुन रहे हो अभी सभी, ए बाबू
अभी जो सुन रहे हो ये दिमाग में रख कर देखना, तुम 1 महीने इस बात पर फोकस करो, 1 महीना मात्र। अगला महीना ऑटोमेटिक आदत सी हो जाएगी। बहुत चीज़ की आदत होता है। जो बच्चे खेलने की आदी हो जाते हैं वो जब तक खेलने के लिए नहीं जाएंगे उसका दिल मचलते रहता है। सही बात है। किसी को घूमने की आदी हो जाते हैं तो घूमने के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होता है, उसका दिल मचलने लगता है, कुछ अच्छी सी नहीं लगने लगता है। जिसको प्यार करने की आदी हो जाता है वो क्या होता है, जब तक अपने प्रेमी को नहीं देखते हैं तब तक वो क्या होता है, दिल बेचैन रहता है। क्या सही बात नहीं बोले? चलिए, समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत बढ़िया। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तीन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं जितना भी बात बोला हूँ सभी एक बोर्ड मॉडल नहीं, रोल मॉडल की काम करने की लायक है। समझ रहे हैं ना? तो आपको अगर सबसे नंबर 1 बनना है, सबसे टॉप 10 में जाना, तो ये नहीं सोचिए कि मैं 5 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट हम इस क्लास में हैं। ये सोचो कि 17 लाख स्टूडेंट, और 17 लाख में एक तुम है जो तुम है, और तुमको नंबर 1 करने के लिए 17 लाख को दाबने के लिए सोचो कैसा कैसा होगा धरती पर भी। एक गांव का ही मुआयना करो, तुम्हारे क्लास के ही बात करें, तुम्हारे जो गांव में जो स्टूडेंट हैं उसका भी ब्रेन में देखता हुआ कितना चेंजिंग होगा। किसी का मान लो प्रियांशी है, साक्षी है, प्रीति है, जिस तरह से नाम हो ना, उस तरह से नाम में देखोगे उसका IQ पावर बहुत हार्ड है, बहुत तेज है स्टूडेंट ना, वो उस रेंज में है, वो तो उससे भी ज़्यादा तेज है, होता है ना। तो इस प्रकार का जब गांव में 10-20 स्टूडेंट में आपको देखने के लिए मिलता है तो 17 लाख में सोचो क्या होगा। दिमाग में अटैक कर रहा है बात। तो तुम ये नहीं सोचो कि 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहे हैं या एक क्लास में हम हैं। ये अपने स्कूल का मत बात रखा करो, पूरा बिहार की बात याद करो, 16 लाख स्टूडेंट की बात याद करो। इस 16 लाख कंपटीशन में नंबर 1 तुम लाओगे, तुम IAS अफसर क्या होगा, कोई भी दुनिया की कोई भी कंपटीशन होगा तो उसमें आप अव्वल रहोगे। सोचते हो क्या? हाँ, मैं प्रियांशी से खूब तेज हूँ, बहुत तेज हूँ, यही नहीं सोचते हो? मैं साक्षी से तेज हूँ, मेरा स्कूल में नंबर 1 आया। अरे भाई 100 में 99 तो नहीं ला लिया ना, 100 में 99 लाओ, 100 में 100 लाओ, तब तो समझ में आएगा कि हम सबसे ऊपर में रहेंगे। हो सकता है आपका विद्यालय का चेक करने का तरीका गलत हो, या हो सकता है टीचर आपको पहचानते हैं, सोचते हैं बढ़िया तेज स्टूडेंट है, थोड़ा नज़रअंदाज करके चेक करके मार देते हैं। थोड़ा अगर जो यहाँ अशुद्धि भी है तो उसमें चेक मार दिए और 5 नंबर दे दिए, बस समझ रहे हो ना। लेकिन जो बोर्ड होती है उसमें आपका टीचर ना आपको पहचानते हैं चेक करने वाले, ना शक्ल जानते हैं, ना आपको किसी ग्राउंड से पहचानते हैं कि आप खूबसूरत हो, बदसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, बदमाश हो, शरीफ हो, विकलांग हो, उतना नहीं जानते। या उस दिन ये नहीं जाना जाएगा कि स्टूडेंट को जब तबीयत खराब था तब एग्ज़ाम देने के लिए आया, कुछ नहीं जानता वो चेक करने वाला 2-3 बात को ध्यान देता है, हालांकि वो भी टीचर ही होते हैं। एक पहला नंबर राइटिंग, उसके बाद स्टेंजा जो चेक करने का जो मतलब लिखने का स्टेंजा जो होता है, तरीका, ट्रिक, ये। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि मेरिट में खूब बढ़िया रहते हैं, मेरिट में क्या रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन राइटिंग गड़बड़ होने के कारण, और बिहार में तुम ईमानदारी से भी लिख दोगे ना, कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार है कि तुम चोरी नहीं किए हो, 100%। क्योंकि बिहार बदनाम है चोरी करने में। बिहार बोर्ड में चोरी पेपर बहुत होता है जी, नकल बदनाम हो जाता है कि सरेआम चोरी होता है। इस बात को रोकने का तुम्हारा यही तरीका है कि जो मैं जितना भी बोल रहा हूँ उसको बाइफोकल मतलब ब्रेन में एडजस्ट कर लो कि उसको इधर से उधर मत करना। अब इसके पास मेरिट अच्छे हैं, अब क्या हुआ इसके साथ कि राइटिंग इसका अच्छा नहीं था। क्या हुआ? राइटिंग इसका अच्छा नहीं था। राइटिंग अच्छा नहीं होने के कारण क्या हो गया,
एक क्रम खत्म हो गया, लिख दिया सभी क्वेश्चन का जवाब। राइटिंग अच्छा नहीं होने के बाद साथ साथ तरीका भी नहीं सही था इसका लिखने का। क्या था? तरीका भी नहीं था सही लिखने का। अब 2 बात की सस्पेंस में आ गया। मेरिट बहुत है, हर क्वेश्चन का जवाब मुंह से पूछो फटाफट 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 देते चल जाएगा, समझ रहे हो बात। लेकिन इसका लिखने की तरीका और क्या राइटिंग का तरीका से एग्जाम जो चेक करने वाले हैं वहाँ तो फोटो लगाया नहीं रहता है। अब फोटो लगा के क्या रहेगा, तेरा रिलेशन वाला रहेगा तब न समझेगा कि वो फलाना प्रीति हमारी शाहरुख की बेटी है या मेरी साली की बेटी है या मेरी जीजा की बेटी है, जानेगा। तो सिर्फ नाम से है और राइटिंग से साथ साथ उसका क्या होता है लिखने की तरीका से वो आपको समझेगा कि स्टूडेंट गुड हैं या बैड है, या कमज़ोर है, डल। अगर जो सभी चीज़ तुम्हारा राइटिंग सही है, लिखने का तरीका सही है, तो समझ जाएंगे कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, तन मन धन से पढ़ें। बच्चे के लिए धन क्या होता है जानते हो? समय। तन शरीर, मन दिल और धन समय, टाइम। तो ये नहीं समझना कि रूपास पढ़ा, ठीक। तो धन से तो तीनों चीज तभी आएगा तुमको, कब? जब लिखने की तरीका साथ साथ क्या होना चाहिए, राइटिंग, और साथ साथ जितना मेहनत करोगे उतना तुमने लिखा है फायदा ही फायदा है। हम अभी मैं बोला था कि तुरंत 14 कॉपी लो, 14 बुक 14 कॉपी बोला था। सभी का पहले कंटेंट्स नोट कीजिए, सभी का कंटेंट्स नोट कीजिए सभी का पहले, हर बुक में, समझ रहे हो? हर बुक में, नोटबुक में कंटेंट्स बुक का निकाल के आप जो है क्या कीजिए, साझा कीजिए नोटबुक में, और उसमें पेज नंबरिंग कीजिए, पेज डालिए, और सभी नोटबुक में पेज नंबरिंग कर लीजिए, पूरा पेज को 1 से लेकर 100 तक, जितना भी पेज आपके नोटबुक में हो। समझ रहे हैं बात हमारे? जब इसमें 1 2 8 20 45 60 इस तरह से रहेगा, फिजिक्स मान लो है। अब यहाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी मान लिया जाए ना, अब देखा कितना पेज में है। अब यहाँ से उठाएंगे, जाएंगे, 2-3 बार देख लेंगे ना। किताब का हर पेज, स्वामी विवेकानंद को पहचानते होंगे आप लोग, फोटो में देखे होंगे। वो 400-500 पेज 700 पेज पूरा घटक जाते थे। उनका एक छोटी सी कहानी मैंने सुना था। लाइब्रेरी से बुक उनको डेली जाता था और डेली 2 दिन पर लौटाया जाता था, जितना बड़ा हो जाओ, और वो सब पढ़ लेते थे और दिमाग में बैठा भी लेते थे। तो ये शक्ति तुम में है, हम में है, उसको सिर्फ लागू करना है। क्या करना है? लागू करना है। तो इस पेज नंबर को नोट कीजिए। उसके बाद इस पर बाय फोकस मैं जिस तरीका से बोला हूँ राइटिंग के लिए, पैराग्राफ चेंज करके, हेडलाइन दे के, कलर चेंज करके, कलर भी एक मायने रखता है। आज जो सोशल मीडिया इतना जो डेवलप है तो कलर के कारण, यही सभी को कर दे डिस्कलर। जिस तरह से पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, समझ रहे हैं? जिस तरह से पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, वैसे डिस्कलर कर दे तो मजा किरकिरा होना शुरू हो जाएगा। कपड़ा भी कलर पे कलर, कलर पे कलर आ रहा है। आजकल देखो बाल में भी कलर होता है, कई प्रकार के डाई होते हैं, ब्लैक होता है, एक कौन होता है, मेहंदी होता है, बहुत सारे मॉडलिंग में आ जाता है। क्या ठाकुर जी, सही बात। तो ये कंटेंट सभी ऑल टू ऑल में लिखिए, नोट्स में कंटेंट्स हर हाल में लिखना है। अब बात करूं मैथ की, बुरी हाल ये है, मैथ में 2 बात इंपॉर्टेंट है। भूमिका, भूमिका जो होता है, जो शुरू में दिया रहता है, जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहाँ भूमिकाएं रहते हैं, वहाँ कुछ
गणितज्ञ का नाम रहता है, उनमें कुछ रिसर्चकर्ताओं का नाम रहता है, और वो क्या करते हैं, बहुत अधिक स्टूडेंट वो सभी छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। और लास्ट में एक होता है सारांश, ये भी छोड़ देते हैं। और चैप्टर को 1.1 ही है तो 1.1 बना लो, दिमाग में बैठा लो, बात खत्म हो जाते हैं। और जो ये बोर्ड में टॉप करने के लिए नहीं है, बोर्ड में टॉप करने के लिए हमको 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, एक भूमिका, दूसरा सारांश। बोर्ड में टॉप करने के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, भूमिका और दूसरा सारांश। 2 चीज पढ़ने से तुमको ज्ञान की जो है ना प्रबलता होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम सब्जेक्ट बनाओगे, चैप्टर बनाओगे। बात समझ रहे हो ना। तो मैथ को तो ये 2 चीज छोड़ते हैं आप लोग, ये आज से छोड़ना बंद कीजिए, जल्द ही बंद कीजिए। आज तक नहीं भूमिका पढ़े होगे, बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, सही बात है ना। आज से भूमिका पढ़ना 100% होना चाहिए। चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण दो भूमिका को और सारांश को। ये 2 चीज़ दिमाग में अट्रैक्ट कर लो तो ऑल टू ऑल पूरा बुक खत्म कर देगा। तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतनी ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। टीचर गाइडलाइन होते हैं, आपको ये बताते हैं, रास्ता बताते हैं, पढ़ते नहीं हैं कोई टीचर, हम जानते हैं इतना बात, सही बात। क्यों पढ़ेंगे? आपको लिखना है तो आपका लेकर क्या पढ़ेंगे? उनको पढ़ने, उनके पास खूब ज्ञान है, आपको क्या फ़ायदा होगा? होगा कोई फायदा? नहीं होगा। इसलिए ये खुद तुम आदत डालो, ये 2 चीज़ ले लो, हो गया। उसके बाद भूमिका जब पढ़ लोगे ना, अब मैथ में इतनी सटीक बात दिया रहता है कि लास्ट में आंसर शीट भी दिया रहता है। अगर जो कोई कह दे कि 10 किलोमीटर है आपका लक्ष्य, तो दौड़ के चले जाते होंगे, 10 किलोमीटर तो दौड़ना है। तो इस गणित को हल्का बनाने के लिए बोर्ड ने एनसीईआरटी में या जिस बुक में जाइएगा आगे आंसर शीट दिया रहता है। किस लिए जानते हो? हौसला बुलंद करने के लिए। हौसला बुलंद करने के लिए जब आप भूमिका पढ़ लोगे और सारांश पढ़ लोगे ना, तो उस आंसर शीट के माध्यम से तुम रनिंग फास्ट कर दोगे, दौड़ना फास्ट कर दोगे। जो आज तक अगर जो आप लोग एक चैप्टर एक दिन बनाते होंगे, वो हम टीचर के बताए हुए रास्ते पर, और आप एक दिन में 5-5 चैप्टर बना सकते हैं इस रूल से चलिएगा तो। समझ रहे हो ना? टीचर 2 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा में 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा पढ़ा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। और उसमें भी 10, 20, 100, 50 बच्चों के बीच में पढ़ाएंगे ना, आप पर कितना समय देंगे? लेकिन अगर आप अकेले घर पर बैठ के इस बात को करना शुरू कर दीजिए, टॉप आपका कोई नहीं रोका है, मेरा ये दावा है, वादा नहीं करता, दावा करता हूँ। और ये आपको मैं पहला रूल जो बताया यूँ भी ध्यान दीजिए, और ये टारगेट हर हाल में रखिए कि आप इकलौते नहीं हैं वीर। 17 लाख के बीच में आप हैं, तो 17 लाख को पार करने के लिए, टॉप आने के लिए क्या होगा, 1 नंबर आने के लिए क्या होना पड़ेगा? 17 लाख के ऊपर रहना पड़ेगा जी। 17 लाख के ऊपर 1 आना मामूली बात नहीं है, इसके लिए अपना पूरा पावर लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक लगता है आप लोग समझ गए ना। अब हमें लगे, उम्मीद है कि 10वां टॉप हो जाओगे आप लोग, हो जाएगा। इस बात को भूलना नहीं, भले दोबारा वीडियो देखो या नहीं देखो, लेकिन इस बात को भूलना नहीं। और एक बात याद कर लो, मेरा चैनल है न्यू डायमंड स्टडी वे, दो चैनल है, न्यू डायमंड इंस्टीट्यूट भी है, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, जहाँ तक अच्छा लगे वहाँ तक शेयर कीजिए, और दिल बाहर करके पढ़ाई कीजिए, और टॉप 10 में आइए।